श्वेतकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नवम श्लोक का पाठ करेंगे। सार में भगवान ने बता दिया जो 3 श्लोकों में बताया था पूर्व में। गुणों के लक्षण, उनका प्रभाव कैसे जानना है। सत्वगुण सुख में जोड़ेगा, रजोगुण कर्म में, और तमोगुण ज्ञान को ढककर प्रमाद में जोड़ देगा। इसका अर्थ है कि कर्म के साथ जो जो दूषण आएंगे वो सब रजोगुण के कारण आएंगे, और प्रमाद के साथ जो जो दूषण आएंगे वो तमोगुण के कारण आए हैं। इस प्रकार से विचार करना चाहिए। थोड़ा अभ्यास के लिए भगवान ने इस अध्याय के आरंभ में कहा कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से समस्त जगत बना है। यावत संजायते किंचित। तो जो साधक अभी चिंतन करने में समर्थ है, उन्हें कम से कम कुछ समय दिन भर में 2 बार, 4 बार, 6 बार बुद्धि में ये प्रकट होना चाहिए कि जो जो हमारे अनुभव में आता है वो सारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग ही है। जो जो हमारी बुद्धि में प्रकट होता है वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के लिए अन्य शब्द राशि है आत्मा अनात्मा। तो जिसको हम अनात्म रूप मात्र से जानते हैं वहाँ भी आत्मा है। और एक प्रकार से सोचेंगे, आत्मा अनात्मा के बदले दृष्टा और दृश्य। जिसको पहले हम केवल दृश्य मानते हैं, अब हमारी बुद्धि में ये प्रकट हो कि यहाँ दृष्टा भी है। दृष्टा क्यों आवश्यक है? क्योंकि बिना अधिष्ठान के वो दृश्य नहीं हो सकता। अगर वो दृश्य है तो मिथ्या है, जो मिथ्या होगा वो अध्यस्त होगा, अध्यस्त होगा वो अधिष्ठान सहित होगा। चाहे वो प्रमा का विषय हो, चाहे वो भ्रम का विषय। जैसे ये पुष्प हम कहेंगे ये प्रमा का विषय, व्यावहारिक प्रमाण से ज्ञात होता है।
यहाँ भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ है। और अगर हम कहें कि रज्जु सर्प शुक्ति रूपीय स्वप्न प्रपंच, वहाँ भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दोनों हैं। इस प्रकार से अगर दिन भर में यह वृत्ति बनती है तो भगवान के उस श्लोक की पुनरावृत्ति हो रही है। मतलब जीवन में उस वाक्य को कुछ महत्व मिल रहा है कि यहाँ दृष्टा दृश्य दोनों हैं। फिर हम एक का निषेध करेंगे। पहले कम से कम बुद्धि में ये उत्पन्न हो कि यहाँ दोनों उपलब्ध हैं। ये जो चिंतन करने वाले साधक हैं, जो क्योंकि क्या है, अध्ययन तो बहुत करते हैं, चिंतन जो करेंगे, जो प्रौढ़ साधक हैं, उनका भोजन अलग होना चाहिए। जो आरंभ के हैं विद्यार्थी, उनका भोजन अलग होता है। जो 2 साल का बच्चा है वो पराठे नहीं खाएगा, और जो 25 साल 30 साल का जो युवा है उसका भोजन अलग है, और जो 80 साल वाला होगा वो भोजन नहीं खा सकता। तो सभी का चिंतन सामर्थ्य भिन्न है। जिनमें ये सामर्थ्य है, जिनको ये सामर्थ्य बढ़ाना है, आत्मनिष्ठा प्राप्त करनी, उन्हें ये भी चिंतन करना ही होगा। तो थोड़ा थोड़ा इस पर भी ध्यान दिया जाए। अब आगे देखिए 10वें श्लोक की अवतरणिका टीका में। इतरेतरा विरोधेन वा सत्वादयो गुणा युगपद उत्कृष्यन्ते विरोधेन वा क्रमेण वेति संदेहात् पृच्छति। कोई प्रश्न कर रहा है, इतरेतरा विरोधेन, इतर इतर अविरोधेन वहाँ सत्वादयो गुणा युगपत उत्कृष्यन्ते। एक साथ सत्व भी बढ़े, रजोगुण भी बढ़े, तमोगुण भी बढ़ जाए, परस्पर विरोध नहीं हो। इतर इतर अविरोधेन, परस्पर विरोध किए बिना सभी एक साथ बढ़ जाएंगे, ये एक विकल्प किया। अथवा विरोधेन वा क्रमेण वा, विरोध करके क्रम से, इति संदेहात् पृच्छति। तो विरोध करेंगे वो आगे उत्तर में इस प्रकार से देंगे कि इनका परस्पर विरोध है, एक बढ़ेगा तो अन्य नहीं बढ़ सकते। जब रजोगुण तमोगुण बड़े हो तो सत्वगुण को दबा देंगे, वो श्लोक में बताएंगे। उक्तम कार्यम कदा कुर्वन्ति गुणा, यह जो अपने कार्य है, सुखे संजयति, कर्मणि संजयति, प्रमादे संजयति, ये कार्य कब करेंगे? इति टीका है। सत्वोत्कर्षार्थीनाम इतराभिभवार्थम क्रमपक्षम आश्रित्य उत्तरम आह। सत्व उत्कर्षार्थीनाम, जो सत्व का उत्कर्ष चाहते हैं, मतलब हम सभी, ऐसे नहीं कि जो कोई चैत्र है और कोई मैत्र है, हम ही चाहते हैं। तो सत्वोत्कर्षार्थी नाम, इसलिए इतर अभिभवार्थम, इतर का अभिभव करना पड़ेगा। इतर के ऊपर विजय हो तब सत्व का उत्कर्ष होगा। इसलिए क्रमपक्षम आश्रित्य उत्तरमा, इसलिए उत्तर देते हैं कि क्रम से होगा। कैसे? इत्युच्यते रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा।
श्लोक में सत्व शब्द कितनी बार है? रज शब्द और तमा शब्द 3 बार। और रजः रजः रजः, तमः तमः तमः, सत्वम सत्वम सत्वम। ये प्रथमा में है कि द्वितीया में है? दोनों में है। अब आपको बताना है कि इसमें प्रथमा वाले कितने हैं और द्वितीया वाले कितने हैं। प्रथमा वाला 1 है। अब दिखते तो तीनों सत्वों। हाँ, तो कौन सा प्रथमा में है और कौन सा द्वितीया में है? सत्वम। पहले इसको बताइए कौन से पाद में है, इससे ज्ञात होगा। द्वितीय पाद में जो सत्वम है वो कौन सी विभक्ति में है? प्रथमा में। और जो तृतीय पाद में और चतुर्थ पाद में है वो दोनों द्वितीया में है। ठीक है। अभी रजः प्रथम पाद में है, वो द्वितीया में है। द्वितीय पाद में नहीं है। तृतीय पाद में है, वो प्रथमा में है। और चतुर्थ पाद में है, वो द्वितीया में है। अब तमः प्रथम पाद में है, वो द्वितीया में है। और तृतीय पाद में है, वो द्वितीया में। और चतुर्थ पाद में है, वो प्रथमा में। ठीक है। हाँ, तो वाक्य कैसे बनेगा? हे भारत, सत्वम अभिभूय, सत्वम रजस्तमश्च अभिभूय सत्वम भवति। दूसरा, रजः सत्वम तमश्च अभिभूय भवति। आगे तमः सत्वम रजश्च अभिभूय तथा भवति। किसी एक गुण की वृद्धि तभी होगी जब अन्य 2 दब जाएंगे। और समझो 2 प्रधान हो गए। कभी ऐसा, जैसे पूर्व में भगवान भाष्यकार ने बताया था, जब चातुर्वर्ण्य की व्यवस्था बताई तो कहीं 2 गुण अधिक प्रधान होते हैं तो सत्व को दबा देंगे। लेकिन रजोगुण जहाँ हो वहाँ तमोगुण बलवान नहीं हो सकता, क्योंकि तमोगुण कहेगा कर्म नहीं करेंगे और रजोगुण कहेगा कर्म करेंगे, तो दोनों साथ नहीं हो सकते। लेकिन अज्ञान हो और कर्म हो, ये हो जाएगा। प्रमाद से कुछ कार्य हो सकते हैं, लेकिन आलस्य और कर्म ये साथ में नहीं होंगे। सामान्यतः ये देखा जाता है। ठीक है। भारत, भारत शब्द, भरत शब्द से क्या सूत्र लगेगा? तस्यापत्यम, हाँ, अण प्रत्यय हो जाएगा। और धातु इसमें क्या है? ध्री, हार, ये तो विग्रह हो गया। भरत में धातु क्या होगी? गृहवर्ण से। हाँ, भादित्य, भरत के। हाँ, तो यहाँ तो भरतवंशी है, इसलिए इसको भारत संज्ञा। रजस्तमश्चोब, हाँ, ये जो शब्द है इसमें कितने पद हैं? र से लेकर भूय तक। भाष्य में जो प्रथम शब्द दिया है
तो कितने पद हुए? 4। और कोई अन्य संख्या? 4 हैं। कौन कहाँ देख रहे हैं आप? 4 क्या क्या? तो श्लोक में नहीं, भाष्य में। क्या क्या? रजः तमः च उभौ अपि। कितने हुए? रजः तमः च उभौ अपि अभी हुए 6 हो गए। रजस्तमश्च उभौ अपि अभिभूय सत्वं भवति उद्भवति। रजः तमः को दबा के सत्व बढ़ेगा। उद्भवति वर्धते। यदा टीका में सत्वाभिवृद्धि में एवं विवृणोति तदा लब्धात्मकं सत्वं स्वकार्यम ज्ञान सुखादि आरभते। हे भारत, तब सत्व अपने कार्य का आरंभ करेगा, मतलब ज्ञान सुख तब दिखेगा जब रजोगुण तमोगुण दब गए हों। तब तक अन्यथा सत्व अपना कार्य नहीं कर पाएगा। जैसे साधारण दृष्टांत, अगर यहाँ दीपाराधन जब करनी रहती है, दीप जलाना है और ये भी चल रहा है, दरवाज़ा खुला है, बाहर से भी हवा आ रही है, आप करते रहो। तो क्यों? क्योंकि अन्य गुण उपस्थित हैं, तो सत्वगुण अपना कार्य करना चाहता है लेकिन होगा नहीं। तो रजोगुण तमोगुण को नियंत्रित करना ही होगा, तब सत्वगुण अपना ज्ञान और सुख का कार्य कर सकता है। रजस्तमसोस तिरोधान दशायाम इति यावत, जब रजोगुण और तमोगुण का तिरोधान हो तब ये होगा। रजसो वृद्धि प्रकारम तत्कार्यम च कथयति। रज की वृद्धि और उसका कार्य क्या है? तथा रजोगुण सत्वम तमश्चैव उभावपि अभिभूय वर्धते यदा तदा कर्म तृष्णादि स्वकार्यम आरभते। स्वकार्यम में स्व से क्या लेंगे? रज। रजोगुण स्वकार्यम आरभते। रजोगुण अपना कार्य का आरंभ कब करेगा? जब सत्व और तम दोनों को अभिभूत कर देगा, दोनों को दबा देगा। और उसका कार्य क्या है? स्वकार्यम किम? कर्म और तृष्णा। या तो आप कह लो कर्म के लिए तृष्णा, अथवा कोई अन्य विषय के लिए तृष्णा, और फिर उस विषय के लिए कर्म तृष्णा आदि। इच्छाएं बढ़ रही हो, मतलब समझ लेना है कि रजोगुण प्रधान हो गया, अथवा कर्म में रुचि बढ़ जाए, अथवा कर्म से जो फल प्राप्त होता है उसमें महत्व बुद्धि हो जाए। कर्म से जो फल प्राप्त होगा उसमें महत्व बुद्धि हो, ये फल मुझे चाहिए, तो इसका अर्थ है रजोगुण हो गया। आगे तमसोपि विवृद्धिम तत्कार्यम च निर्दिशति। और तमा की विवृद्धि और उसका कार्य तमाख्यो गुण सत्वम रजश्चोभाव अपि रजश्च उभावपि अभिभूय तथैव वर्धते यदा तदा ज्ञानावरणादि स्वकार्यम आरभते। जब तमाख्यो में समास विग्रह कैसे होगा? आख्या तो स्त्री, तम आख्या यस्य सह, तो तमाख्या होगा। फिर यहाँ तमाख्यो दिया है, तो क्या सूत्र है?
क्या स्त्री सूत्र लगेगा? गोस्त्रियोपसर्जनस्य, इस सूत्र से। तम आख्यो गुण, मतलब हर पद का अपना अपना लिंग है, फिर वो अन्य पद को बता रहा है, इसलिए बहुरीन में उस प्रकार से चलेगा। श्लोक बोल लीजिए। हाँ, इसका अर्थ है तो जब तमोगुण बढ़ जाएगा तो सत्वगुण रजोगुण को दबा देगा, और अपना कार्य क्या है? ज्ञान का आवरण करना। ज्ञान का आवरण करना साधारण लौकिक जगत में यह भान नहीं रहना कि वास्तव में वो क्या है, जिसको हम कहते हैं एक परिस्थिति का आपको ठीक ठीक भान हो जाए कि अभी क्या परिस्थिति है। तो जब तमोगुण अधिक हो तो परिस्थिति क्या है वही आपको भान में नहीं आ रहा। सभी के जीवन में परिस्थितियां आती रहती हैं। किस स्थान पर अभी हम हैं, क्या परिस्थिति है, यहाँ क्या निर्णय होना चाहिए, ये भान नहीं होता। ये तमोगुण का कार्य। और जब रजोगुण प्रधान हो तो परिस्थिति का कुछ भान होने पर भी निजी राग द्वेष के कारण सही निर्णय नहीं होगा, क्योंकि राग द्वेष वहाँ विघ्न कर देंगे। वो कहेंगे ये क्या है, हम जो कहेंगे वो करो। तो परिस्थिति का कुछ भान तो हो रहा है, लेकिन जो परिणाम होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होगा। ये गुण दंड देते हैं अलग अलग प्रकार से। सहमत हैं सब? इसमें कोई ये ऐसे चलती है, ये माया अपने आप कुछ नहीं करेगी, गुण के द्वारा करती रहेगी। तमोगुण बढ़ जाएगा तो क्या करना, क्या उचित है, वही बहन में नहीं आएगा। श्लोक बोल लीजिए। उत्तर श्लोकत्रयस्य आकांक्षां दर्शयति। अब अगले जो 3 श्लोक हैं उसकी आकांक्षा बताते हैं। यदा यो गुण उद्भूतो भवति तदा तस्य किम लिंगम इत्युच्यते। जिस गुण का उद्भव मतलब विवृद्धि हो जाती है तो उसमें लिंग क्या है, कैसे पता चलेगा कि अब सत्वगुण बढ़ा है, अब रजोगुण बढ़ा है। मतलब जैसे ये मेडिकल टेस्ट होते हैं कि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी का शुगर बढ़ गया, तो सरल है, वो कुछ लगाते हैं, कैसे भी करके उनको पता चलता है। सत्वगुण बढ़ गया तो विज्ञान के पास अभी कोई ऐसा यंत्र नहीं कि लगा दिया बोले हाँ इनका सत्व 400 है और रजः 150 और तमः 20-25 के आसपास है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन्हीं जो भगवान ने यहाँ श्लोक में कुछ लिंग दिए हैं, इसी से भान होगा सत्वगुण कितना है। और ये केवल हम ही इसकी परीक्षा कर सकते हैं। गुरु जो आपके मार्गदर्शक हैं, जो आपको देखते रहते हैं, वो बता देंगे आज ये रजोगुण वाले हैं। और इनमें जैसे ग्रहों का प्रभाव होता है ग्रहण आदि के समय, इसलिए कहते हैं कि वहाँ जाके जप करो और कुछ मत करो। कभी अमावस्या पूर्णिमा को किसी को अधिक प्रभाव होता है, किसी को कम। सबका अपना भी कुछ सामर्थ्य होता है और किसी को तो लंबे समय तक चलता है। तो ये सब हमें अपने आप में देखना है, जिससे कि हम जीवन में अधिक समस्याओं में उलझ न जाएं। पहले से कुछ समस्याएं हैं, उसी को हटाना है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते
ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वमित्युत। टीका में कहा सत्वोद्भव लिंग दर्शनार्थम अनंतरम श्लोकम उत्थापयति। तो जो पहला श्लोक है मतलब 11, वो सत्वगुण के उद्भव का लिंग दिखा रहा है। सत्वोद्भव लिंग दर्शनार्थम, लिंग दर्शन जिसका प्रयोजन है ये श्लोक का, उसका उत्थापन करते हैं। सर्वद्वारेषु अस्मिन् देहे प्रकाश उपजायते। यदा सर्वद्वारेषु अस्मिन् देहे प्रकाश उपजायते तदा ज्ञानम सत्वम इति उत विवृद्धम विद्यात्। उस समय ज्ञान और सत्व ये विवृद्ध हुए। वास्तव में प्रकाश शब्द का अर्थ ही इस श्लोक में ज्ञान है, क्योंकि प्रकाश का जो आलोक अर्थ है वो तो यहाँ नहीं लेना, ज्ञान को ही लेना। द्वारेषु का अर्थ है इंद्रिय में। जब सारी इंद्रियां ठीक ठीक पदार्थ का ज्ञान देने में समर्थ हों, अथवा केवल इंद्रियां ही नहीं, मतलब अंतःकरण भी लेना। जैसे कोई प्रश्न आया, उस प्रश्न का सही सही उत्तर तुरंत बुद्धि में स्फुरण हो जाए, ये सत्व होगा तभी होगा। कुछ रजोगुण है, समझो आप सुन रहे हो, श्रवण चल रहा है, लेकिन मन यहाँ वहाँ घूम रहा है, फिर वाक्य हो गया पूरा, प्रश्न पूछ लिया, फिर आप कहोगे सुना तो सही कुछ, लेकिन वास्तव में क्या पूछा वो ग्रहण नहीं हुआ। फिर आप कुछ उत्तर दे दोगे, जैसे महाराज जी कहते हैं, जोर से कोई पूछेगा ये सत्व कहा कि रजोगुण का, तो दो में से एक ही उत्तर दे दोगे, वास्तव में उत्तर होगा कुछ अन्य, तमो। तो ये ऐसा होता है। और जब तमोगुण में है तो प्रश्न ही नहीं सुना, क्या उत्तर क्या देंगे। तो सर्वद्वारेषु अस्मिन् देहे प्रकाश उपजायते। टीका में कहा सर्वद्वारेषु इत्यादि सप्तमी निमित्ते नेतव्या, ये निमित्त सप्तमी लेनी है, ऐसा बताया। उत शब्दो अपि शब्द पर्यायो, अपि अतिशयार्थ है। उत शब्द जो है सत्वम इति उत, उत से लेना अपि, अपि का अर्थ क्या करना, अतिशयार्थ है, अतिशय के अर्थ में। जब सत्व अतिशय हो तब सभी इंद्रियों में ज्ञान का सामर्थ्य। सतर्क इतने हम रहेंगे कि प्रश्न जैसे हुआ ऐसे उत्तर तुरंत बुद्धि में स्फुरण हो जाए। भाष्य में सर्वद्वारेषु आत्मनः उपलब्धिद्वाराणि श्रोत्रादीनि सर्वाणि कर्णानि तेषु सर्वद्वारेषु अंतःकरणस्य बुद्धेर्वृत्तिः प्रकाशो देहे अस्मिन् उपजायते तदेव ज्ञान। सर्वद्वारेषु का अर्थ क्या, उपलब्धि द्वार जो हैं श्रोत्रादि इंद्रिय, सर्वद्वारेषु अंतःकरणस्य बुद्धेः वृत्तिः, ये है प्रकाश। मतलब जो ज्ञान बुद्धिवृत्ति, सही सही बुद्धिवृत्ति का उत्पन्न होना, ये तभी होगा जब सत्व होगा। अस्मिन् देहे अस्मिन् उपजायते, यही है ज्ञानम, तदेव ज्ञानम। यदैवं प्रकाशो ज्ञानाख्य उपजायते तदा ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन विद्या विवृद्धम उद्भूतम सत्वम इति उतापि। यदा एवं, जब ये होगा, प्रकाशो ज्ञानाख्य उपजायते, ज्ञान आख्य प्रकाश जब उत्पन्न होगा तो ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन, ज्ञान प्रकाश है तो हम समझ लेंगे हाँ सत्व है आज।
ज्ञान प्रकाशेन लिंगेन किम विद्यात् विवृद्धम। विवृद्धम शब्द कैसे बनेगा? वि उपसर्ग पूर्वक वृद्ध धातु, वृद्धु वृद्धौ, निष्ठा प्रत्यय फिर जशस तथोर्थ होता है और झलान जश जशी से दकार का दकार होके वृद्ध, विवृद्ध। विवृद्धम उद्भूतम सत्वम इति उत। उत का अर्थ है अपि। श्लोक बोल लीजिए। सत्वगुण का लिंग बता दिया। अतिशयन उद्भूतस्य रजसो लिंगम आह। अतिशयन उद्भूत, जब रजोगुण अतिशय उद्भूत हो जाए तो उसका लिंग क्या है? रजस उद्भूतस्य इदम चिन्हम। रजस जब उद्भूत हो जाए तो उसका चिन्ह क्या है? लोभ प्रवृत्तिरारंभः कर्मणामशम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, लोभः प्रवृत्तिः कर्मणाम आरंभः अशमः स्पृहा एतानि रजसी विवृद्धे जायन्ते। रजसी विवृद्धे सति एतानि जायन्ते। ये सारे तब होंगे। 5 चीज़ें दे दी। सत्व में केवल ज्ञान कहा, रजोगुण में बाकी सारे लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, नए नए कर्म करने में बहुत रुचि हो, यह करेंगे वो करेंगे ये करेंगे। और अशम, शम जो साधन षट संपत्ति में शम दम उपरति, तो अशम से यहाँ दिया है उपशम का अभाव, अनुपशम है भाष्य में से। तो उपरति जिसको हम कहते हैं वो न हो। उपरति का अर्थ है शम भी और दम भी, दोनों का अभाव। अनुपशम ये, और स्पृहा इच्छाएं बढ़ती। श्रम में उपधा वृद्धि, ये महाराज जी ने पूछा ना, थोड़े दिन पहले पूछा ना, मांडू के पाठ में शम का आया था। उपधा वृद्धि क्यों नहीं होगी? इसमें एक सूत्र है, नोदात्तोपदेशस्य मानतस्य नाचमे है। इससे उपधा वृद्धि नहीं होगी, नहीं तो शाम ऐसे बना चाहिए। भरतर्षभ, समास विग्रह कैसे करेंगे? भरतानाम ऋषभ। ऋषभ ऋषिगतो, गत्यर्थक धातु। इसमें उणादि सूत्र से अभच प्रत्यय लगेगा। ऋषि ऋषिभ्याम कित, ये उणादि सूत्र, ऋषि ऋषिभ्याम कित। टीका में देखिए, लोभः परद्रव्यादित्सा, परद्रव्य आदित्सा, आदित्सा आदातुम इच्छा,
पर का द्रव्य है उसको ग्रहण करने की इच्छा, दुदाए दाने, फिर इकार इस, शनि लगा शका पता पता आचर इस सूत्र से जहाँ सं प्रत्यय इन धातुओं में है तो ये घू संज्ञक है, इसलिए ये सूत्र आदित्सा। अब देखिए ये हमें ही अपने आप में देखना है कि अगर ऐसी वृत्ति साधकों में तो महात्माओं में ज़्यादातर नहीं होती ऐसी कि परद्रव्य मुझे प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर कभी ऐसा हो किसी का आश्रम देखकर, किसी की कोटिया देखकर अगर ये बुद्धि बनती है तो ये भी रजोगुण का चिन्ह है। तो उनको और तो क्या चाहिए, रहने को कुछ स्थान चाहिए। और अथवा ये भी एक हो सकता है, समझो कोई आदर्श शिष्य देखा है लेकिन वो आपका नहीं है, किसी अन्य महात्मा का है, उनको देख के क्या होगा, अरे ये शिष्य मेरा हो तो कितना अच्छा है, ऐसी वृत्ति बन सकती है। ये भी परद्रव्यादित्सा है। आपके प्रारब्ध में जो होगा वो चल के आपके पास आ जाएगा, आपको कहीं देखने की ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। और अगर वो आपके प्रारब्ध में नहीं है तो वो आके चला जाएगा, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। परद्रव्यादित्सा मतलब लोभ नहीं करना, मुख्य कहने का प्रयोजन कुल मिला के आगे प्रवृत्ति ही प्रवर्तनम सामान्य चेष्टा, कहीं व्यर्थ चेष्टाएं भी होती है तो बिल्कुल कोई प्रयोजन न हो ऐसे। एक महात्मा यहाँ बैठते थे थोड़े समय पहले, उनको हाथ पैर हिलाने की बहुत आदत थी, महाराज जी उनको टोकते थे पाठ में। व्यर्थ की कोई चेष्टा जब आवश्यक न हो और कर रहे हैं, इसका अर्थ है अभी रजोगुण है, अभी अध्ययन में इनका ध्यान नहीं। तो ये हमें ही देखना है कि मैं क्यों इतना रजोगुणी बन रहा हूँ। जैसे यहाँ ये घड़ी है ना, ये भी वास्तव में आप लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वहाँ ध्यान जा रहा है, उसका अर्थ क्या है, और यहाँ ध्यान नहीं है। तो हम आपको देखते हैं, कोई वहाँ देख रहा है, मतलब हमको समझ में आ जाता है घड़ी केवल हमें देखनी है। ये बहुत सारे चिन्ह हैं। योग सूत्र में एक सूत्र है, अभी स्मरण नहीं हो रहा, उसमें 6, 7, 8 चीज़ें ऐसी दी हैं कि कोई योग सूत्र वाला अभी नहीं है। प्रथम पाद में मंत्र पुष्प में तो दाहिने पृष्ठ पर ही हमें देख के बता देता हूँ। सर्वमत्र प्राप्तम ईश्वर कृपया, व्याधि, हाँ वहाँ से शुरू होता है, व्याधिस्त्यान, क्या है, व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्या विरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। ये सूत्र है, ये 30 संख्या है, प्रथम पाद का, समाधि पाद का है। वहाँ ध्यान में ये अंतर आए हैं, लेकिन ये रजोगुण के ही कार्य हैं सब। व्याधि हो, कोई मानसिक चिंता, व्याधिस्त्यान
संशय हो, प्रमाद हो, आलस्य, ये तो तीनों, संशय रजोगुण का, आलस्य प्रमाद तमोगुण के, अविरति वैराग्य का अभाव, भ्रांति दर्शन, आँख बंद करके बैठे हैं और कुछ अन्य अन्य दर्शन हो रहे हैं, जिसका चिंतन करना है वो नहीं हो रहा। अलब्ध भूमिकत्व, भूमिका प्राप्त न हो, मतलब स्थैर्य न हो ध्यान में, ये केवल प्रसंगवशात ये सारे विक्षेप हैं। श्रवण जब हम करते हैं तो एकाग्रता से श्रवण करने में अगर इसमें से कोई भी विक्षेप है तो ये रजोगुण तमोगुण के चिन्ह हैं। चित्त विक्षेपा, वहाँ दे ही दिया है महर्षि जी ने, ते अंतराया। तो ये सब रजोगुण के। प्रवृत्ति ही प्रवर्तनम सामान्य चेष्टा। आगे आरंभ है, आरंभ है टीका में देखिए, उपक्रम पर्यायस्य आरंभस्य विषयं पृच्छति कस्य। उपक्रम आरंभ का अर्थ है उपक्रम, किसका उपक्रम, कस्य उपक्रम, आरंभ है तो कर्मणा, काम्यानि निषिद्धानि च लौकिकानि कर्माणि विषयत्वेन निर्दिशति। कौन से कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, ये ही चलते रहते हैं। आगे अशमो अनुपशमः, अनुपशमो बाह्यांतकरणानाम, बाह्य और अंतःकरण सभी उपशम न हो, कुछ विक्षेप हो। हर्ष रागादि प्रवृत्ति ही, हर्ष राग इनकी सारी प्रवृत्तियाँ, हर्ष का अर्थ है विरोधी भी होगा दुख, राग का अर्थ है द्वेष भी, क्योंकि आदि दिए हैं, इन सब प्रकार की प्रवृत्ति। स्पृहा, सर्वसामान्य वस्तु विषया तृष्णा। तृष्णा का अर्थ क्या है कि इतनी प्रबल इच्छा हो कि आप रोक न पाओ। तो वह डांटेगा कौन, हमें ही अपने आप को डांटना है कि भाई साधु बने हो, इस चीज़ की इच्छा इतनी प्रबल क्यों है, इतनी सामान्य वस्तु की। वास्तव में इच्छाएं क्यों होती हैं, क्योंकि देह में आत्मबुद्धि है इसलिए, और ये देह में आत्मभाव सरलता से नहीं करता। इसलिए ये जो चिंतन आरंभ में बताया, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अथवा दृष्टा दृश्य, ये चिंतन वास्तव में देह में आत्मबुद्धि को काटने के लिए है, लेकिन वो अभ्यास की मांग करता है। रजसी गुणे विवृद्धे एतानि लिंगानि जायन्ते हे भारत। रजस, रजोगुण की वृद्धि होने पर ये सारे लिंग दिखेंगे, चिन्ह। टीका में लोभादि उपलम्भाद रजो वृद्धिर बोद्धव्या इति भाव। लोभादि की उपलब्धि होने से रजोगुण की वृद्धि, ये इसका ज्ञान करना है। श्लोक बोल लीजिए। उद्भूतस्य तमसो लिंगम आह। जब तमोगुण उद्भूत होगा तो उसका लिंग क्या है बताते हैं। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। हे कुरुनंदन, तमसी विवृद्धे अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच एतानि जायन्ते। चार दिए हैं, ये चार की वृद्धि होगी जब तमोगुण। ये उपलक्षण है। अप्रकाश अज्ञान,
और अप्रवृत्ति कुछ आलस्य बिल्कुल करना नहीं, प्रमाद, इनका लक्षण भी थोड़ा बताया है टीका में भी। भाष्य में अप्रकाशो अविवेको अत्यंतम अप्रवृत्तिश्च प्रवृत्ति अभावस तत्कार्यम प्रमादो। अप्रकाश का अर्थ है अविवेक और अत्यंत अप्रवृत्ति, प्रवृत्ति का अभाव, उसका कार्य प्रमाद। टीका में सर्वथैव ज्ञान कर्मणोर अभावो विशेषणाभ्याम उत्तर। सर्वथा ज्ञान का भी अभाव, कर्म का भी अभाव। तत्कार्यम इति तत्शब्दो दर्शिता विवेकार्थ है। तत्कार्यम प्रवृत्ति अभावस तत्कार्यम, तत्कार्यम का अर्थ है अविवेक का कार्य। तत्शब्दो दर्शित अविवेकार्थ है। अविवेक का कार्य क्या होगा? प्रमाद है। प्रमादो व्याख्यात है। प्रमाद की व्याख्या पहले कर दी। जो कर्तव्य है वो नहीं कर, कर्तव्य से अकरणम प्रमाद, ऐसे कहा। मोह, मोहो वेदितव्यस्य अन्यथा वेदनम। जो ग्रहण करना है उससे कुछ विपरीत ही ग्रहण हो, ये है मोह। अभी उस समय आप कोई उसको उस व्यक्ति को बता नहीं सकता कि ये ऐसा है वैसा। क्यों? क्योंकि अब वो उनकी बुद्धि पर रजोगुण सवार है अथवा तमोगुण सवार है। तो तमोगुण सवार हो तो क्या आप बताओगे? वो जब शांत हो जाए, 1-2 दिन जाने, फिर वास्तव में ऐसा होता है। गुरु कहीं के अभी इनको कुछ मत कहो, कोई उसका उपयोग नहीं। तस्यैव मौढ़्यांतरत्वम आह, उसी का मौढ़्यांतरत्व। मोह एवच अविवेको मूढ़ता इत्यर्थ। अविवेक जो दिया है वो अविवेको मूढ़ता। तमसी गुणे विवृद्धे एतानि लिंगानि जायन्ते हे गुरुनंद। जब तमोगुण वृद्ध होता है, विवृद्ध होता है, तो ये सारे उसके लिंग है। अविवेकातिशयादिना प्रवृद्धम तमो ज्ञेयम इति भावः। अविवेक का जब अतिशय हो तो तमोगुण प्रवृद्ध है, ये जानना है। ज्ञेयम में ज्ञा धातु से ज्ञी कैसे हो जाएगा? ईद यदि से ज्ञी होगा और फिर सार्वधातु का अर्थ से ये श्लोक बोल लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।